अकेले बिहार में 5 लाख से अधिक आरक्षित पद खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखें, युवाओं के स्कॉलरशिप का देखें, तो पहले तो स्कॉलरशिप अब मिलती नहीं। दूसरी बात, पहले साल में मिली तो मिली, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर मिली, तीसरे में मिली, आगे फिर बंद हो जाती है, कह देते हैं फंड नहीं आया। जब पहली पुरानी सरकारों में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 0 फीस पे भी एडमिशन होता था, आपको कुछ नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब आप लाख, 2 लाख, 5 लाख की फीस, 10 लाख की फीस आप पहले भरिए, फिर आपका रीएंबर्समेंट आता है। अगर उसके पास 5 लाख 10 लाख होते नौकरी पढ़ाई करने के लिए, तो वो और अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ लेता, उसको आपकी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ती। तो जानबूझ के दलितों को, पिछड़ों को उस स्तर पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा। आरक्षण का लाभ ना उठा पाए, सरकार की स्कीमों का लाभ ना उठा पाए, तो बैकडोर से सारे संवैधानिक के जितने हमारे प्रावधान हैं, सुरक्षा के प्रावधान हैं, आगे बढ़ाने के लिए समाज के जो प्रावधान हैं, उनको बैकडोर से खत्म कर दिया जा रहा है। ये आज की सच्चाई है। इसके साथ हमारे एनएसएस की रिपोर्ट अगर आप देखिए, तो किसान, जो हमारे दलित किसान हैं, लगभग 20 लाख के करीब परिवार है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपए से कम आज कमा रहे हैं। ये एनएसएस की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे की। सरकारी कह रही है कि हम 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि एपीएमसी मंडी एक्ट जो है लागू नहीं है आपके यहां बिहार में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी आप नहीं दे पा रहे हैं किसान को, मजदूर को गरीब रखा जा रहा है बिहार में, और विशेषकर पिछड़े, दलित और अति पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को। साथ में अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के खिलाफ अत्याचार में, बिहार नंबर 2, और ये 2023 की बात है। अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि 2024 में उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाली ही नहीं, और 25 तो अभी आया है, देखते हैं 25 में आखिरी में निकलेगी कि नहीं निकलेगी रिपोर्ट। अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, और यही न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, इसी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा सबसे आगे खड़े, पूरे वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लगातार इस लड़ाई में हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी साथ में, दलितों को केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव जीत गए और भूल जाते हैं उनको। तो यही सारे आपके बीच में रखना था। जो कांग्रेस पार्टी है, ये संविधान की लड़ाई लड़ रही है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, समाज में बराबरी लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और ये जूते और कलम की लड़ाई जो है, इसमें हम लोग हमेशा कलम के साथ खड़े रहेंगे, समाज को और सशक्त बनाने के लिए खड़े रहेंगे, समाज को और मजबूत बनाने के लिए खड़े रहेंगे, और विशेषकर जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़ा, अति पिछड़े लोग, मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, इनके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी।